नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में अथाह खुशियाँ, भरपूरता, अथाह धन लेकर आएँ, मेरे दिल से यही प्रार्थना है। मैंने एक थॉट पढ़ा था, वो ये था, खुशी का क्या है, ये तो कहीं भी मिल जाती है, बस उसे महसूस करने वाला चाहिए। इस थॉट को पढ़ के मेरे दिमाग में ना बहुत सी चीज़ें निकल के आईं कि हाँ, सच में यार, खुशी अगर हम देखें, हैप्पीनेस वो हमारे आसपास ही होती है, बस हमें देखना नहीं आता। जैसे मैं कहूँ, इंजॉय द लिटिल थिंग्स, हैप्पीनेस, क्योंकि जो हैप्पीनेस होती है ना वो हमारे अंदर ही होती है। हम चाहें तो बड़ी से बड़ी चीज़ हमें मिल जाए तो भी हम खुश नहीं हो सकते, हम चाहें तो छोटी से छोटी चीज़ हमें मिल जाए तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो जो खुशी का भाव है ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, और मानसिक स्थिति किस तरह से बनती है, हमारे सोचने विचारने से। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर डालती हूँ कि जो भी सोचे सोच समझ के सोचें, क्योंकि हमारा हर एक विचार जो होता है एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करता है, एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो जो खुशी है ना, हैप्पीनेस, वो कहीं नहीं होती, वो हमारे आसपास होती है। जैसे अगर मेरे पास एक कप कॉफ़ी है, एक कप चाय है, मैं चाहूँ तो उसे ये भी बोल सकती हूँ, वाओ, थैंक यू, कम से कम मुझे एक चाय तो मिली आज के दिन। और अगर उसी चीज़ को मैं इस तरह से कहूँ, एक कप चाय ही तो है, मिल जाती है डेली। अब उन लोगों से पूछिए ज़रा, वो एक कप चाय उन लोगों को नसीब नहीं होती है। वो जब भी उस चाय को पीते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है। उनसे पूछिए तो वो खुशी कहाँ से महसूस होती है, हमारे अंदर ही तो होती है। खुशी का बीज हमारे अंदर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे बाहर ढूंढते हैं, हम उन्हें भौतिक चीज़ों में ढूंढते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई अगर मुझे घर मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, मुझे ये व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाएंगी, खुश हो जाऊंगा। खुशी किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर, किसी विश पर निर्भर नहीं होती। खुशी अपने आप में एक पावर है, एक शक्तिशाली शक्ति है। हम चाहें तो उस हैप्पीनेस से हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल खुशी जाननी है ना, तो एक छोटे से बच्चे को देखना, जैसे कि मैं बहुत पहले एक वीडियो में लेकर आई थी। अगर आपको खुशी देखनी है ना तो आप एक छोटे से बच्चे को देखिएगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में लेकर आई थी, बहुत पहले एक वीडियो मैंने लेकर आई थी कि रियल हैप्पीनेस हमें कहाँ मिल सकती है। तो वो एक छोटे से बच्चे को आप देखेंगे ना, तो छोटा सा एक बेबी जो होता है ना, वो अपने आप में एक खुशी होता है, अपने आप में एक हैप्पीनेस होती है। क्या वो हैप्पीनेस उसके पास कोई चीज़ों की वजह से आती है? नहीं। अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता ना तो भी वो खुश रहता है। वो खुशी कहाँ से आती है, कभी सोचा है आपने? वो खुशी उसके अंदर से आती है। उसके अंदर वो खुशी का बीज जो होता है वो ग्रो कर चुका होता है। तो वो जो बीज होता है वो रियल में हमारे बचपन से ही हमारे अंदर होता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा की शक्ति है। हैप्पीनेस, डिविनिटी, ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा की ही शक्तियाँ हैं, और ये हमारा खुद का रियल नेचर है। हैप्पीनेस हमारा रियल नेचर है। तो आज हम लोगों ने अपना रियल नेचर क्या बना रखा है? सैडनेस, बाहरी चीज़ों की खुशी, भौतिक चीज़ों की खुशी, ये हमने अपना रियल नेचर बना रखा है। लेकिन ये रियल नेचर नहीं है। हमारा रियल नेचर इंटरनल खुशी है, और जो इंटरनल खुशी है ना, ये महसूस करने पर आती है। एन्जॉय द लिटिल थिंग्स, आप हर छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखिए। अगर आपको एक फूल भी दिखता है ना, या एक फूल भी मिलता है, तो उसमें भी उस फूल को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए सबसे पहले उसे थैंक यू बोलिए और कहिए कि मेरा भाग्य है कि तुम मुझे मिले हो। सच में ये मेरा भाग्य है कि तुम मुझे मिले। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखते हैं ना, एकदम बच्चे की तरह, तो वो जो खुशी होती है ना, वो दुगनी हो जाती है। और दुगनी खुशी की वजह से हम अपने जीवन में और भी खुशियाँ अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। तो आपको ना खुशी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही खुशी है। अगर आप नॉर्मली बैठे हैं ना, अगर आप ऐसे स्माइल करके देखिए, एक बार स्माइल कर रही है, 1 सेकंड के लिए ऐसे ही रखिए अपने स्माइल को। देखिएगा जो स्माइल आपने ज़बरदस्ती करी है ना, वो स्माइल रियलिटी में बदल जाएगी। करके देखिए, खुद में महसूस करिए, फीलिंग डालिए, बच्चे की तरह हो जाइए, अपने
अपने मन को बच्चे की तरह बनाइए। अपने खुशी को, अपनी फीलिंग्स को बच्चे की तरह फील करना शुरू करिए। फिर आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ आपने पहले कभी नोटिस नहीं करी थी, जो आपके घर के किसी कॉर्नर में पड़ी हुई है, आप उन चीज़ों को देखकर भी खुश हो जाएंगे और कहेंगे वाओ, इस पे तो मेरी कभी नज़र ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं करी, उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना शुरू ही नहीं किया था, अपने आप में अंदर से खुश होना ही शुरू नहीं किया था। आप तो बस चाहते थे कि हमें बाहरी चीज़ों से खुशी मिले, बड़ी बड़ी चीज़ों से खुशी मिले। तो आई होप मैं अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि रियल में एक्चुअल खुशी क्या होती है और उसे हमें कैसे महसूस करना चाहिए। अगर हम शांत बैठकर हवा को भी महसूस करते हैं ना, तो उसमें भी एक आनंद होता है, उसमें भी एक खुशी होती है। अगर हम रात में सितारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं ना, उसमें भी एक अलग खुशी होती है। अगर एक तितली को उड़ते हुए देखते हैं ना, उसमें भी एक अलग खुशी होती है। तो एक्चुअल खुशी क्या है ये जानने की कोशिश करिए, ना कि जो भौतिक खुशी है जो परमानेंट है ही नहीं, उसके पीछे मत भागिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।